गुड मॉर्निंग ऑल आवर स्टूडेंट्स। आज अपन इस निशान क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी व्याकरण का जो दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वह है सर्वनाम। टॉपिक क्या है? सर्वनाम। इसके बारे में हम आपको जानकारी से अवगत करवाएंगे, जिसमें इसका जो सर्वनाम है इसका मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें उसको जानना है। तो जैसे है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, ये इसका अर्थ होता है। फिर आते हैं अपन इसकी परिभाषा पे। परिभाषा में अपन लेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में फिर अपन चलते हैं अगला, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हैं तो अपन करते हैं, यहाँ पे देखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में दूसरा आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में फिर आपका आएगा अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में फिर आपका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद में आपका आएगा इस तरह से एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पे आएगा निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट का 6 का है जो आएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पे आपका रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5 पे निजवाचक सर्वनाम और 6 पे संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपन भेद में सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो नंबर 1 पे अपन लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये लिखेंगे अपन कि जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए अथवा कि जो शब्द कहने वाले
सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए अथवा जिनका तीनों पुरुषों के साथ बोध किया जाता है, बोध किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार देखिए वापस कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए, तो कहने वाले को तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो, वक्ता भी कह सकते हो, और सुनने वाले को तुम क्या कह सकते हो यहाँ पे, श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला और वक्ता का मतलब होता है कहने वाला। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसी तीसरे के अन्य के बारे में कहा जा रहा है, और उनका जो बोध किसके आधार पे किया जाता है, तीनों पुरुषों के आधार पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई तीनों पुरुष, तो तीन पुरुष कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी अवगत कराता हूँ कि तीन पुरुष जो अपने हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, उस पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। इसलिए अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन में तीनों पुरुषों लिखा, तो अपन यहाँ लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो देखिएगा इसमें कि इसको तीन भागों में बताया गया है, और आप अगर इस तरह से याद करेंगे प्लेटफॉर्म बना के, तो ये एक तरह से आपको याद भी रहेगा। पहला आता है इसमें आपका उत्तम पुरुष। पहला कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। दूसरा आपका आता है मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा आता है आपका? मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका आता है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा आता है आपका? अन्य पुरुष। अब देखिएगा इसमें कि जो आपका उत्तम पुरुष है, उस उत्तम पुरुष में भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उन शब्दों को अपन को क्या है, बस याद रखना है कि वाक्य में, आपको बता दें कि वाक्य में जहाँ पर ये शब्द आपको दिख जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष में कौन सा होता है कि जिस तरह से मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इसके बाद में फिर आएगा हम, हमें, हमारा, हमको। जहाँ पे भी आपको इसके उदाहरण में इस तरह से अगर इनमें से कोई सा भी वाक्य अगर आपको ये शब्द या नज़र आ जाता है वाक्य के अंतर्गत, तो आपको कौन सा सर्वनाम बढ़ना है, वो आपको सर्वनाम का जो पुरुषवाचक सर्वनाम भेद है उसी को आपको भरना है। कि जैसे इसमें इस तरह से आ गया आपका। फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो चलता है वो चलता है तू, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम। ठीक इस तरह से ये इसमें चलेंगे आपके, ठीक है, आदि। इसी तरह से आपका अन्य पुरुष से तीसरा, अन्य पुरुष में चलेगा आपका यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका, इसकी, उसकी, आदि। तो ये चलेंगे आपके किसमें? अन्य पुरुष में। फिर एक बार देखिएगा इधर कि उत्तम पुरुष यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो तीन भेद बताए गए हैं यहाँ पे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
जिसमें आप देखिएगा कि उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारा और हमको, जहाँ पे भी वाक्य में आपको ये नज़र आ जाएं उस जगह आपको कौन सा पढ़ना है? उत्तम पुरुष। और जो मध्यम पुरुष है जिसमें आएगा तू, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम, अगर ये आ जाते हैं वाक्य में तब आप कौन सा भरोगे? मध्यम पुरुष भरेंगे। इसके बाद में अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में आपको जैसे यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका, इसकी, उसकी, इस तरह से अगर वाक्य में जहाँ पे आपको ये दिख जाएं तो उस कंडीशन में आपको कौन सा सर्वनाम भरना है? उसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भरना है। जैसे उदाहरण में देखिएगा कि हम जयपुर जाएंगे, तो हम जयपुर जाएंगे। अब वाक्य इस तरह से आ जाता है। अब इसमें पूछा जाए कि भाई इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि यहाँ पे हम आ रहा है। क्या आ रहा है? हम। अब हम किस में अपन ने पढ़ा था कि हम अपन ने पढ़ा है उत्तम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में भी किसका भेद है? उत्तम पुरुष वह है पुरुषवाचक सर्वनाम का। किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का होने की वजह से किसमें चला गया कि आ गया उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में आने की वजह से इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वनाम का कौन सा भेद होगा, तो फिर आप बता देना उत्तम पुरुष। और इसमें पूछा जाए कि भाई कौन सा सर्वनाम है, तो आपको क्या बताना है? पुरुषवाचक। इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसी में इसी तरह से कि तुम दिल्ली जाओगे, तो इस तरह से यहां तुम आ गया, तो तुम किस में आ रहा है? मध्यम पुरुष में। तो इस तरह से वाक्य में जहां पे भी ये शब्द दिख जाए तो ये शब्द आपके क्या हैं? पहचान है। इन शब्दों को आपको पहचान में रखना है, याद करना है, तब जाके आप वाक्य को देख के बता दोगे कि भाई इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक अन्य पुरुष सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम और एक निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें जो ये शब्द दे रखे हैं, ये है, ये ऊपर वाली जो लाइन दे रखी है, दोनों जगह आएंगे। लेकिन वो जहाँ अपन निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको अवगत कराया जाएगा कि भाई ये किस जगह लगता है और ये यहाँ पे किस जगह आए। तो इसके लिए अपन देखते हैं, आगे देखिएगा आप कि ये तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट है। इसके बाद में आगे आ जाइए आप, जो इसका सर्वनाम का दूसरे नंबर का जो भेद है उस भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा जो आपका भेद है वह है निश्चयवाचक, 2 नंबर वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में अपन को क्या करना है? पहले इसकी परिभाषा याद करनी है। तो परिभाषा के लिए देखिएगा इसमें कि वे सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित स्थान, फिर इसके बाद में आ जाएगा व्यक्ति, फिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु हो और उनकी ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान के लिए आपको बता दिया जाता है यहाँ पे ऊपर कि इसमें अधिकांशतः यह, ये, वह और वे,
ये आपके पहचान शब्द हैं, तो अधिकांशतः उदाहरणों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर उदाहरण में जहाँ आपको ये शब्द दिख जाएं और किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति की तरफ अगर संकेत करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कौन सा सर्वनाम भरना है? निश्चयवाचक सर्वनाम भरना है। तो देखिएगा इसमें उदाहरण, जैसे दोनों स्थिति बताऊंगा मैं कि जैसे कि यह गाड़ी है, एक वाक्य तो लिया मैंने, और दूसरा जो वाक्य है कि यह नीली गाड़ी राम की है। अब देखिएगा आप कि एक वाक्य तो हो गया, दूसरा वाक्य यह है कि यह गाड़ी है। तो इसमें क्या है? किसी निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। बस एक बात ये कही जा रही है कि यह गाड़ी है। तो अगर सामने वाला अगर इस बात को फोकस करेगा कि भाई यह गाड़ी है, तो उसके विचार आएगा भाई गाड़ी तो है, लेकिन किसकी है, किस कलर की है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या है, ये संकेत नहीं कर रहा है। तो जहाँ संकेत नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाता है। और ये कह रहा है कि यह नीली गाड़ी राम की है। तो यह नीली गाड़ी किसकी बताई जा रही है? राम की। तो यहाँ पे संकेत करता है, और संकेत करने की वजह से, यह संकेत है तो संकेत की वजह से यह गाड़ी किसकी है? राम की। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यह निश्चित बता रहा है, तो यह निश्चित संकेत है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया आपका सर्वनाम का दूसरे नंबर का भेद। अब देखिएगा आप, अपन चलते हैं आगे। सर्वनाम का जो तीसरे नंबर का जो भेद है, उस भेद में तो देखिएगा आप, तीसरे नंबर का जो भेद है, उस भेद में क्या बताया जा रहा है कि जैसे तीसरे नंबर का आपका भेद दे दिया यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वही आ जाएगा जो अपन ने निश्चयवाचक में लिखा था, वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा इसमें भी क्या करना है कि जैसे मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको बताया था कि यह, ये, वह और वे बताए मैंने, तो उसी कंडीशन में आप यहां देखिएगा कि इसमें भी पहचान के शब्द हैं। तो इसमें अधिकांश जो वाक्य बने हुए आएंगे वो वाक्य आपके आएंगे इसमें कोई और कुछ। ये दो शब्द आपको बस याद रखने हैं। वाक्य में जहां पे भी आपको ये दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस कंडीशन में उदाहरण देखिएगा आप। उदाहरण में देखिए कि चाय में कुछ गिर गया। अब देखिएगा कि चाय में कुछ गिर गया, तो पहले तो आप देख लो यहाँ पे पहचान आ गया, अपनी पहचान वाला शब्द आ गया, कोई या कुछ में से एक आ गया कुछ। तो चाय में कुछ गिर गया, तो कुछ आते आप समझ जाओगे कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इस कंडीशन में भी देखो कि चाय में कुछ गिर गया, तो यह पहचान गई आप। ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, शब्द दो याद आपको
रखने होंगे। इसके बाद में डेफिनेशन में भी कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि जो अपन ने निश्चयवाचक सर्वनाम में जो डेफिनेशन लिखी थी वही परिभाषा अपन यहाँ लिख रहे हैं। बस अंतर एक चीज का गया कि और संकेत नहीं करते हैं, जहां नहीं आएगा वहां समझ जाना अनिश्चयवाचक है, और जहां नहीं हट जाता है वहां कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, इसका भेद है किसका, सर्वनाम का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन चलते हैं चौथे नंबर का जो भेद है उसमें। तो देखिएगा आप चौथे नंबर के भेद में, तो देखिएगा अपन ने जो पढ़ा है सर्वनाम, उसके 3 भेद पढ़ चुके हैं अपन। पहला पढ़ा अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा अपन ने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमने पढ़ा उसका भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको मैंने उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बता दिया है मैंने कि भाई उसमें 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो मैंने आपको उन भेदों में जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ण दिए हैं, वो शब्द आपको क्या करने हैं, लर्न करने, याद रखने हैं। वाक्य में आपको जो वहाँ पे दिख जाए तो दिखते ही आपको समझ लेना है कि भाई इसमें सर्वनाम का ये वाला भेद आएगा। तो देखिएगा अपन आगे चलते हैं, 4 नंबर वाला जो भेद है उस भेद में चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो इसकी डेफिनेशन देखें कि जब वक्ता यानी कि मैंने बताया था बोलने वाला, उसको बोला जाता है वक्ता। वक्ता का मीन्स क्या होता है, बोलने वाला। जब वक्ता स्वयं, पुनः, स्वयं यानी कि अपने लिए, पुनः यानी कि दोबारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिएगा आप कि इसमें भी पहचान है, तो आपको पहचान के रूप में क्या याद रखना पड़ेगा, कि आपको पहचान के लिए याद रखना पड़ेगा, जैसे इसमें आ जाएगा खुद, स्वयं, अपने आप और अपना। वाक्य में जहां पे भी आपको अगर ये शब्द नजर आ जाता है इनमें से कोई सा भी, तो आपको उस कंडीशन में कौन सा बनना है, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा उदाहरण में जैसे कि राम स्वयं पानी भरता है, कि राम स्वयं क्या करता है, पानी भरता है। तो देखो इसमें स्वयं आया कि नहीं आया, कि जहां पे स्वयं, खुद, अपने आप और अपना आ जाए तो वहां पे आपको कौन सा भरना है, वहां पे आपको निजवाचक सर्वनाम भरना है। तो ये हो गया आपका क्या है, चौथे नंबर का जो पॉइंट है सर्वनाम का, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखिएगा, आगे अपना चलता है 5वां नंबर। तो 5वें नंबर पे आपको बता देंगे, 5वें नंबर पे देखिएगा आप कि 5वें नंबर पे आपका आता है प्रश्नवाचक। कौन सा आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसका, प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी भी पहचान है, इसकी पहचान क्या है, देखिएगा आप कि इसमें आएगा कौन, क्या, किसका,
वाक्य में आपको जहाँ पे भी ये दिख जाए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, तो वहाँ पे आपको समझना है कि वहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा। वहाँ आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो किसका भेद है, सर्वनाम का। तो इसमें भी उदाहरण देखिएगा आप, कि यह कौन आ रहा है, कि यह कौन आ रहा है, तो यहां पे आपके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यह पेन किसका है, किसका आ गया, कौन आ गया। तो वाक्य में जहां पे आपको ये सब दिख जाए तो उस कंडीशन में आपको कौन सा सर्वनाम भरना है, वह आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम भरना है। और अंतिम जो अब आपका आ रहा है, इसका जो 6 नंबर का जो भेद है वो है आपका, इसका 6 नंबर में भेद वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा आप 6 नंबर का जो भेद है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। डेफिनेशन देखिए कि जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे, जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं या परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, या फिर एक तरह से आपको बता दिया जाता है कि जैसे इसमें दिया जाएगा पहचान के शब्द, तो आप देखना पहचान शब्द क्या है। बस पहचान शब्द अगर आपने याद रखा तो आपको अपना मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसमें जैसे चलता आपका जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी, ज्यों, त्यों। तो इस तरह से ये पहचान के शब्द चलते हैं। जहां पे भी आपको वाक्य में ये दोनों दिख जाएं तो वहां पे आप क्या करोगे, संबंधवाचक सर्वनाम भरना है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा आप कि जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो देखिएगा इसमें जिसकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें देखो उसकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसकी और उसकी जहां पे भी दिख गया तो ये पहचान वाले शब्द हैं। जहां पहचान वाले शब्द नजर आ गए तो वहां कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा आपकी जिसकी लाठी, तो एक तो ये प्रधान वाक्य हो गया, इसको अपन आगे वाले को प्रधान वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है उसकी भैंस, तो ये दूसरा है, ये हो गया आश्रित वाक्य। इसको क्या बोला जाता है, आश्रित वाक्य। कि जो पहला वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो देखो जिसकी लाठी और उसकी भैंस, तो ये पहला प्रधान वाक्य इसके ऊपर आश्रित हुआ, तभी तो पूरा वाक्य बना। और ये आश्रित हुआ तो यही यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जिसकी, ये भी सर्वनाम, और उसकी, ये भी सर्वनाम। तो ये आपका सर्वनाम का 6 नंबर का जो भेद है वो क्लियर हुआ। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, वो देखिएगा कि अपन कंफ्यूजन हो जाता है, अपन को किस जगह होता है कंफ्यूज, वो देखिएगा आप। उस कंफ्यूजन को अपन क्लियर करते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था, सेकंड नंबर का बताया था आपको कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो, और पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। अब कंडीशन देखिएगा कि इसमें मैंने पहचान के आपको बताया था कि यह, ये,
वह और वे। इसमें भी मैंने बताया था कि यह, ये, वह और वे। अधिकांश ये वाक्य में दोनों एक साथ आ जाते हैं तो अपन क्या क्लियर नहीं कर पाते हैं कि भाई यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम में भी दे रखे हैं और यह, वे और ये, वे ये किस में दे रखे हैं? पुरुषवाचक का जो तीसरा भेद है अन्य पुरुष, उसमें भी दे रखे हैं। तो उस कंडीशन में आप कैसे इसको यूज करोगे, यानी कैसे आपको स्पष्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर वाक्य में अगर निश्चित स्थिति की ओर, निश्चित स्थिति की ओर संकेत करता है तो वहां पे आपको सदैव कौन सा पढ़ना है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पे निश्चित स्थिति की ओर संकेत नहीं कर रहा है वहां पे आपको कौन सा पढ़ना है? अन्य पुरुष। ये स्पष्टीकरण है। तो डेट्स ऑल, आज का आपका कार्यक्रम सर्वनाम का कंप्लीट हो गया।